एक कंप्लेंट आप चौकी में एसएचओ साहब को दे के आओ, चौकी में दे के आओ। फिर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब मिलके चलेंगे, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो सिस्टम कैसे जागरूक होगा। 2-2.5 सालों में इस जगह में इतना अपराध भरा है, कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी रही है, फेलियर रही है कि सर अधिकारी मजबूत अधिकारियों को भेजे यहाँ पर। अब आप ये देख सकते हो कि पड़ोसी जो है ना, एक वो पड़ोसी के बच्चे को जहर दे रहा है। कोई भैया नशे के खिलाफ है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आप आओ हमारे पास, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप हम आओ हमारे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। अब से कुछ महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले भी यहाँ एक माहौल, ऐसे ही गर्मी का माहौल था और बवाना जेजे कॉलोनी में जो नशे का व्यापार है उसके खिलाफ एक पंचायत रखी गई थी, जिसके दौरान हम यहाँ मौजूद थे। और जो नशे का व्यापार जो पूरी बवाना जेजे कॉलोनी में चल रहा है उसके खिलाफ यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे उसके आवाज उठाने के लिए। लेकिन उस पर क्या एक्शन अभी तक लिया गया है, क्योंकि अब फिर से वही सिलसिला चालू हो चुका है और लगातार जो मौत है वो जेजे कॉलोनी में जारी है। नशे का जो कारोबार यहाँ चल रहा है उसकी चपेट में बच्चे लगातार आ रहे हैं। हम फिर वहीं पहुंचे हैं, उन्हीं लोगों से बात करने, उसी कॉलोनी में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस पर लगाम नहीं लगाई जा पा रही है। इकबाल जी, जी आप भाई। बताइए सबसे पहले, इतने दिन से ये आप लोग मुहिम चला रहे हैं नशे के खिलाफ, बवाना जेजे कॉलोनी में लगातार प्रशासन से आप बातचीत कर रहे हैं, क्या कारण है कि यहाँ ये नशा खत्म नहीं हो पा रहा है? कारण तो देखिए, कारण वही चीज है कि जब हम आवाज उठाते हैं, आवाज उठाने के बाद क्या लिखित रूप से कंप्लेंट थे हम, और सामाजिक रूप से। अब कंप्लेंट जब देने के बाद स्टाफ को पता चलता है तो तत्काल प्रभाव तो वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। अच्छा, लोगों में हमारी क्या कमी है कि जब लोगों हम ये कहते हैं कि भैया अभी रुक गया है, अगर फिर आसपास कुछ होता है तो हमें सूचना दो। एक कंप्लेंट आप चौकी में एसएचओ साहब को दे के आओ, चौकी में दे के आओ। फिर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब मिलके चलेंगे, आवाज उठाएंगे, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो सिस्टम कैसे जागरूक होगा। पिछले कुछ 2-2.5 सालों में इस जगह में इतना अपराध भरा है, कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी रही है, फेलियर रही है। लोग इतने डरे हुए हैं, आज भी सहमे हुए हैं। जब हमने पिछले महीने पंचायत की, उसका एक निकल के ये आया कि भैया एसीपी साहब और डीसीपी साहब ने कुछ अफसरों को यहाँ भेजा। वो अफसर लगातार कॉलोनी में अभी गश्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने से आलम भाई की मुहिम और जो हम कॉलोनी वाले में जो इतनी मुहिम चलाए हैं, असर पड़ा है कि कहीं कुछ बड़ी वारदात अब तक नहीं हुई है। अब आती है नशे वाली बात। अब नशे में क्या है, ये छुटपुट कुछ ना कुछ अंदर इस तरीके से कर रहे हैं कि हमने ये भी कहा कि भैया खुले तौर पर किसी बात वीडियोग्राफी होती है वो भी हमारे को भेज दो या पुलिस को भेजो। जब तक आप कंप्लेंट नहीं करोगे तब तक कुछ भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मैं कि सरकार से और प्रशासन से कि सर अधिकारी मजबूत अधिकारियों को भेजे यहाँ पर। अगर अधिकारी मजबूत होंगे और आगे से फ्रीडम मिलेगा कि भैया आप इस जगह से खात्मा करें, क्योंकि बहुत गलत कंप्लेंट भी पुलिस के खिलाफ चली जाती है कि भैया अगर कोई पुलिस गलत के खिलाफ आवाज उठाती तो वो गलत वाले भी कंप्लेंट कर देते हैं। तो आगे से कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि भैया तुम्हारे को कुछ नहीं करना, आती है करो, नहीं आती है मत करो। तो कहीं ना कहीं हल्का करके रखते हैं। लेकिन अभी जो कुछ प्रशासन आए, कुछ अधिकारी आए हैं, आशीष भाई नाम है, आशीष जी नाम है, अच्छा बलराज जी भी हैं और सोनू भाई भी हैं इसमें, जो लगातार अब गश्त करके खुद ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों को बढ़ाने की भी जरूरत है, तब जाके हमारा मुहिम सक्सेसफुल होगा, हम लोगों को जोड़ पाएंगे। आलम भाई, ये बताइए कि इतने समय से आप लोग इसमें लगे हैं और नशे को खत्म करने में, कितना गहराई तक ये नशा घुसा हुआ है यहाँ जो खत्म नहीं कर पा रहे प्रशासन? अभी जैसा कि आप यहाँ पे एक कुछ देर पहले बाइट लेके गए होंगे, जिनके बच्चे का भी डेथ हुआ है, उन्होंने आपको बताया भी होगा कि पड़ोसी है। अब आप ये देख सकते हो कि पड़ोसी जो है ना, एक वो पड़ोसी के बच्चे को जहर दे रहा है और उसके बावजूद जो है ना वो पड़ोसी आवाज नहीं उठा पा रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी गहराई तक ये नशा जा चुका है। यानी कि घर में बिक रहा है नशा, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हम अपनी उंगली सीधा उठा देते हैं प्रशासन के ऊपर। मेरा कहना, चलो हो सकता है प्रशासन में कुछ लोग करप्ट होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे ईमानदार होते हैं, लेकिन जो करप्ट होते किसके वजह से? हमारे और आपके वजह से। जब हम उसके पास मजबूती से किसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, किसी को हम नेता बनाते हैं कि भाई ये नेताजी है और ये हमारे इस अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहा है और आप इसका साथ दो, तो आपको क्या लगता है पुलिस सुनेगा? नहीं। लेकिन जब आप उसका साथ देने के बजाय आप उन्हीं स्मैक जैसे जो बेचते हैं या जो वो धंधा करते हैं, जब उन्हीं को आप मजबूत बनाओगे, तो आपको क्या लगता है जो अच्छे लोग आवाज उठा रहे हैं उनके अंदर हिम्मत पैदा होगा, या वो आगे बढ़ पाएगा, या उसकी इज्जत वो पुलिस या वो अधिकारी कर पाएगा? मुझे लगता नहीं।
क्या कारण है कि लोग यहाँ जो सरेआम जो आप लोग बता रहे हैं कि सरेआम यहाँ नशा बिक रहा है, पर लोग उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैंने, कि जब से यहाँ लगातार वारदात हुई है तो मैंने हर बात, जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक है रविंद्र राज जी श्री, कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उनको मैं लगातार हर सूचना दिया उनको, ठीक है ना। वो भी अपने तरफ से डीसीपी साहब से बात करके कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करवाए हैं। लेकिन लोग बाग, जबकि वो खुले तौर पे बोल रखी है इस बात को, भैया नशे के खिलाफ है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आप आओ हमारे पास, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप हम आओ हमारे पास। जब तक लोग अगर नहीं कंप्लेंट करने जाएंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, यार हम बैठे हैं, आलम भाई बैठा हुआ है, हम बैठे हुए हैं, कम से कम आप ही आ जाओ कि भाई इकबाल हम लोग देके आए कंप्लेंट वहां पर, आलम भाई साथ दीजिए, वहां पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम आपको आगे तक लेके जाएंगे, डीसीपी साहब से मिलाएंगे, रविंद्र राज जी से मुलाकात करेंगे, लोगों को लेकर मुलाकात करेंगे कि सर ये लोगों की समस्या सिर्फ इकबाल या आलम की समस्या नहीं है, ये जनता की समस्या है, तो प्लीज आप आवाज उठाएं इस चीज के लिए, विधानसभा में भी आवाज उठाएं और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम चलाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कार्रवाई भी करेंगे और प्रोग्राम भी चलाएंगे। कितने यहाँ ऐसा मतलब आप बता रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस नशे के व्यापार में यहाँ लगे हुए हैं? देखिए मोटा मोटी जो है ना, जो आज से 3 साल पहले तक की मैं आपको एक डाटा देता हूँ, मुश्किल से 8 या 10 लोग थे जो मोटे। यही जनता कहती थी कि उनका कुछ हो नहीं सकता, और मुझे लगता है कईयों के घर भी कुर्की हो चुके हैं अब, जिन पे कार्रवाई हुई है, उनमें से कईयों के इस पे मैं खुद गवाह हूँ। अब इन्होंने क्या किया, पैटर्न चेंज कर दिया है। जब हम चुप हो गए, जब लोगों ने साथ नहीं दिया, तो भाई हम भी चुप हो गए, हमारे भी तो बच्चे हैं। 8 रेड चुप होने के बाद आलम भाई 8 रेड करवाए थे, कहीं में ये गवाह है, कुछ में हम गवाह हैं। अच्छा, सामने जाके रेड करवा रहे हैं, हम ही रेकी करवा रहे पूरी तरीके से बाकायदा वीडियो के साथ, और 8 रेड करवाने के बाद क्या मिला, गोली हम पे चली, जेल हम गए, लेकिन वो आज अंदर है, कुछ बाहर आ चुके जमानत में, कुछ छोड़ चुके इन काम को, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से वो काम करवाते हैं। इससे क्या होता है, जब छोटा बच्चा पकड़ा जाता है तो उसकी मासूमियत देखकर छोड़ देते हैं कि भाई माइनर है, छोड़ दिया जाएगा, और यही माइनर आगे जाके 1-2 साल की उम्र में कत्ल करने वाला बन गया है। इस जे कॉलोनी में कत्लबाज भी एक आतंकवादी बन गया हमारे यहाँ पर, कौन, माइनर, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, इनको पता है 18 साल के अंदर मर्डर करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो इसका समाधान क्या है, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? देखिए सर, इसका समाधान सबसे पहले है कि पब्लिक को जागना पड़ेगा। जब तक पब्लिक मजबूत होकर के ना, किसी अच्छे जो इस गलत काम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जब तक उसे मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये बंद नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, जो हमारे नेता है जो यहाँ से जीत के जाते, क्योंकि जरूरी है, उसके भी जवाबदेही जरूरी है। अब जैसे कि हमारे भाई ने रविंद्र इंदिरा जी का नाम लिया, रविंद्र इंदिरा जी जीत के तो गए हैं, 6 महीना होने वाला है, 6 महीना वो अभी तक पूजा पाठ ही कर रहे हैं। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान तो चलाया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑफिसों में मीटिंग कर लेते हैं, फोटोज डाल दिया, टैग कर दिया नरेंद्र मोदी जी को कि भैया हमने नशा मुक्ति अभियान चला रखा है, लेकिन धरातल पे, जमीन पे वो एक भी ना उन्होंने आज तक इस कॉलोनी के जो लोग नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे, चाहे वो हम हो चाहे इकबाल, कोई भी A to Z, किसी से कांटेक्ट नहीं किया, ना कुछ उन्होंने कुछ ऐसा एक ठोस कदम जो होता है ना वो उठाया। तो जरूरी है उनको भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत हो गया पूजा पाठ, अब बच्चे मर रहे हैं, हमारे कॉलोनी बर्बाद हो रही है। पब्लिक ने 10 साल केजरीवाल को वोट दे करके, जब उसने गलत किया, उन्होंने जब कुछ नहीं किया, तो पब्लिक ने उसे चेंज किया है। अब आपको वोट दे करके सत्ता पे ला करके कायम किया है, और ऊपर वाले की दुआ से जब आप जीत के गए तो आप तो कैबिनेट मंत्री भी हो गए। तो अब आपका काम है, ये जे कॉलोनी भी आपकी है। हो सकता है कुछ वोट कम पड़े हो आपको यहाँ से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके नहीं है। तो अब आपसे भी गुजारिश है कि आप यहाँ पे आए, और आने के बाद यहाँ का जायजा खुद लीजिए, आप अपनी टीम तैयार करिए और जायजा लीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे स्मैक बिक रहा है, कौन लोग स्मैक बेच रहे हैं और कौन लोग इसका साथ दे रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ प्रशासन की भी मिली भगत हो सकता है वो हमसे नहीं डर रहे हो, लेकिन तुमसे तो डरेगा, क्योंकि तुम्हारी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, क्षेत्र में भी सरकार है। तो जरूरी है 2 चीजों को बदलने का, नेताओं को बदलने का और यहाँ की आम जनता को बदलने का। अगर ये 2 लोग बदल जाते हैं तो मुझे यकीन है कि भाई बदलाव आ जाएगा। अच्छा, आपको है उम्मीद कि ऐसा कुछ हो पाएगा? अगर जैसे आपने विधायक की बात करी, विधायक के पास आप जाते हैं और लोगों को मिलवाने की कोशिश करते हैं और वो आप लोगों का साथ दे रहे हैं, अब कुछ उम्मीद लग रही है कि क्या जो आपके एमएलए हैं वो इस समस्या के ऊपर ध्यान देंगे? जरूर देंगे। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ भाई रविंद्र राज जी से कि थोड़ा ध्यान दे देंगे अपने क्षेत्र में, और जो भी यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान चलता है या आलम भाई चलाते हैं, एक बार कोऑर्डिनेशन करके हमारे सबको बुलाकर एक बारी मीटिंग करके चिन्हित करें
कि भाई किस तरीके से आप ही बताओ क्या करें जो जे कॉलोनी से नशा खत्म हो सके, अपराधी खत्म हो सके, चाकूबाज खत्म हो सके, तो जरूर बदलाव आएगा। ये हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग थे। एक समय पर मुंबई में भी ऐसा ही आतंक हमें गैंगस्टर का देखने को मिलता था, जो आतंक यहाँ आज नशे के व्यापारियों का है। वहां मुंबई में उस समय सख्त प्रशासन ने उस पर लगाम लगाई। अब देखना ये होगा कि दिल्ली का प्रशासन कितना सख्त होता है और यहाँ के लोग कितने जागरूक होते हैं, क्या इस नशे पर वो लगाम लगा पाते हैं या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com।